जय हिंद दोस्तों, आपके अपने ही YouTube चैनल कुमार आरसीसी में स्वागत है। तो आइए हम लोग आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ करने से पहले हम आप लोगों की जानकारी देना भूल गए थे कि अभी से 1 महीना पहले बीएड का जो एग्जाम चल रहा था उसमें हम लोग इन्वॉल्व थे, जिसके वजह से 1 मंथ से हमारी क्लास बंद थी। तो आज से हम लोग पुनः रेगुलर अपने क्लास को ओपन करेंगे, रेगुलर अपने क्लास में रहेंगे। तो आइए आज की क्लास को हम लोग बिना समय को व्यतीत किए हुए शुरुआत करते हैं। और जल्दी जल्दी से आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स के पास, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी हमारे इस क्लास से जुड़ सके, उनकी क्लास मिस ना हो। और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ यदि हमारे YouTube चैनल पर आज पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग आज क्लास 10th की क्लास 10th का जो हमारा विषय वस्तु है साइंस। क्या है? साइंस। यानी विज्ञान। इसका एक महत्वपूर्ण शाखा है बायोलॉजी, जिसको हम लोग जीव विज्ञान के भी नाम से जानते हैं। बायोलॉजी, जिसको हम लोग जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। आज हम लोग जीव विज्ञान की जो हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन पहले क्लास में देख लिए थे, और आज हम लोग देखेंगे कि इसकी जो पहली चैप्टर है जीव विज्ञान का, जो प्रथम चैप्टर है जिसका नाम है जय प्रक्रम, जिसका नाम है जय प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। यानी इसका पूरा नाम की बात करें चैप्टर का, इसके पूरे चैप्टर का नाम है जय प्रक्रम पोषण। क्या नाम है? जय प्रक्रम पोषण। इसका जो पूरा चैप्टर में जो हमारा नाम है वह है जय प्रक्रम पोषण। तो आज हम लोग जानते हैं कि जय प्रक्रम किसे कहते हैं। जय प्रक्रम किसे कहते हैं? जय प्रक्रम किसे कहेंगे? तो हम लोग अपनी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और सरल से सरल भाषाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब हम कोई बात को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो उसको हम लंबे समय तक भूल नहीं पाते हैं। और जब हम समझ जाएंगे तो हमारे एग्जाम में किसी भी तरह के प्रश्न घुमाकर पूछे या जैसे भी पूछे, हम आराम से, आसानी से वैसे प्रश्नों को डील कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। तो कहता है जय प्रक्रम क्या है। तो हम लोग पहले समझते हैं जो जीव होता है ना, अर्थात जो हमारा जैव होता है, इसी जैव को हम लोग क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। अर्थात जैव का अर्थ होता है जीव जंतु। जैव का अर्थ क्या होता है? जीव जंतु। और प्रक्रम अर्थात प्रक्रिया, विधि, माध्यम। तो कहता है वे सारी प्रक्रिया या विधि जिनके द्वारा जीवों को अनुरक्षण और संरक्षण किया जाता है।
अर्थात उसका बचाव भी किया जाता है और उसको सुरक्षित आने वाले भविष्य के लिए संभाल कर रखा भी जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जय प्रक्रम कहेंगे। यानी वे सारी प्रक्रिया जिनके द्वारा जीवों को अनुरक्षण और संरक्षण किया जाता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? जय प्रक्रम कहेंगे। तो क्या कहता है? वे सारी प्रक्रिया जिनके द्वारा जीवों का संरक्षण एवं संरक्षण किया जाता है, जब प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, यानी कहता है वे सारी प्रक्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण एवं संरक्षण किया जाता है, जय प्रक्रम कहलाता है। अब लोग आगे समझेंगे कि पोषण क्या होता है। पोषण क्या होता है? स्टार पॉइंट बनाएंगे और पोषण हेडिंग देंगे। पोषण किसे कहेंगे? तो कहता है जब कोई भी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं, यानी जब कोई जीव किसी प्रकार के, चाहे वो जो भी खाद्य पदार्थ खाता हो, उनको ग्रहण करके और ग्रहण करने का उसका उपयोग करते हैं। अब उपयोग कैसे करते हैं? जैसे कि हम लोग समझते हैं, जब हम कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उसका जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, जो पोषक तत्व होते हैं, वो अलग अलग भागों में खंडित होता है, टूटता है, और टूटने के उपरांत हमारे शरीर की जिन कोशिकाओं को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होता है, उसको उस अपने सुविधा अनुसार का उपयोग कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो वही जो माध्यम होता है, पैटर्न होता है, वही सारी क्या होती है? पोषण होता है। एक मिनट थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए, तो बात समझ में आ गया होगा कि पोषण किसे कहते हैं। तो हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वह विधि जिनके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है।
ना, कहता है वह विधि जिनके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं पोषण के प्रकार कि जो हमारा पोषण होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जो पोषक होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक हमारा होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। एक हमारा क्या होता है? स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। तुम लोग समझते हैं स्वपोषण जो है कहां से आया है? स्वपोषण जो शब्द हमारा है वो आया कहां से आखिर है, और परपोषण शब्द है वो कहां से आया है? तो ये जो दोनों शब्द हैं ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो पहले हम लोग समझते हैं पोषण के प्रकार को। पोषण के जो प्रकार होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। तो स्वपोषण क्या होता है उस चीज को हम समझते हैं। स्वपोषण क्या होता है? तो ये स्वपोषण जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है। ये किस शब्द से बना हुआ है? ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। अब हम कहते हैं कि जो है स्वपोषण जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? तो ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है। तो कितने ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है? तो हम कह सकते हैं ये हमारे दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है? ऑटो। पहला क्या है? ऑटो। ऑटो का अर्थ होता है स्व, स्वयं, स्वतः या फिर खुद। ठीक है। जबकि जो हमारा दूसरा शब्द है वो ट्रॉफ। क्या है? ट्रॉफ। ट्रॉफ तो आप लोग जान ही गए होंगे कि ट्रॉफ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ट्रॉफ का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है पोषण। ट्रॉफ का अर्थ होता है पोषण। ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा स्वपोषण जो है वो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक हमारा शब्द है ऑटो और दूसरा जो हमारा शब्द है वो क्या है? ट्रॉफ। अर्थात अब हम इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे स्वपोषण की? तो कहेंगे वे सारे जीव जो अपना भोजन स्वतः प्राप्त करता हो, तो वैसे जीवों को स्वपोषण कहेंगे। क्लियर है बात? यानी कह रहा है वे सारे जीव जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है, अपने भोजन के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहता है, तो वैसे जीवों को हम लोग क्या कहेंगे? स्वपोषण कहेंगे। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखेंगे वे सारे जीव जो अपना भोजन
स्वयं प्राप्त करता हूं, स्वयं प्राप्त करता हूं, तो उसे स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण कहते हैं। अब इसका उदाहरण क्या जाएगा? किस स्वपोषण कहेंगे? सर स्वपोषण समझ गए। कहता है वे सारे जीव जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, अर्थात स्वयं प्राप्त कर लेता है, तो उसको हम लोग स्वपोषण कहेंगे। तो आखिर जीव कौन सा है? तो हम कह सकते हैं वे सारे जो जीव हैं वो कौन सा है? तो हरे पेड़ पौधे हैं। कौन है? हरे पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्राप्त कर लेता है। तो हम क्या कर सकते हैं एग्जाम्पल में? इसका एग्जाम्पल हम देंगे हरे पेड़ पौधा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, स्वपोषण को समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारा अगला जो पॉइंट है वो है परपोषण। अगला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? दूसरा वो हमारा है परपोषण। ठीक है, ठीक स्वपोषण की तरह परपोषण भी दो ग्रीक शब्द से मिलकर ही बना हुआ है। ये किन दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है? ये हम कह सकते हैं ये जो है दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है। दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। और वह दो शब्द कौन कौन सा है? एक हमारा है हेटेरो, एक हमारा जो शब्द है वो क्या है? हेटेरो है। और जो दूसरा शब्द है वो क्या है? ट्रॉफ है। ठीक है, तो हेटेरो का अर्थ होता है विषम, विषम, दूसरा या फिर अन्य। क्या होता है? विषम, दूसरा या फिर अन्य। तो यहां तक समझ में आ गया। जबकि दूसरा हमारा जो शब्द है वो क्या है? ट्रॉफ है। और ये ट्रॉफ अभी हमने कुछ समय पहले ही बतलाया है कि ट्रॉफ का अर्थ क्या होता है। ये आपका क्या हो गया? HW हो गया। क्या हो गया? HW है। और इसको आप ट्रॉफ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं कि ट्रॉफ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हमने आपको होमवर्क क्या दिया था? ट्रॉप। होमवर्क क्या दिया था? ट्रॉप। और ट्रॉप का शाब्दिक अर्थ हमने पूछा था। तो ट्रॉप जो हमारा होता है, ट्रॉप का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? ट्रॉप का शाब्दिक अर्थ होता है पोषण। क्या होता है? पोषण। क्या होता है? पोषण। क्लियर है? चलिए, तब हम परपोषण की परिभाषा क्या लिखेंगे? परपोषण की परिभाषा क्या लिखेंगे? तो लिख सकते हैं वे सारे जीव जो अपने भोजन या पोषण के लिए किसी
दूसरे जीवों पर निर्भर रहता हो, निर्भर रहता निर्भर रहता हो तो उसे निर्भर रहता हो तो उसे वे सारे जीव जो अपने भोजन या पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता हो तो उसे परपोषण कहते हैं। परपोषण कहते हैं। क्लियर है? यानी कहता है वे सारे जीव जो अपने भोजन या पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या करता हो, निर्भर रहता हो, तो वैसे जीवों को हम लोग क्या कह रहे हैं, परपोषण कहते हैं। और जो है ऐसे जीव क्या कहलाएंगे, और ऐसे जीव को क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। परपोषी कहते हैं। यानी जो जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है तो ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। और जो पोषण की विधि होती है वो क्या कहलाता है, परपोषण कहलाता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि परपोषण के प्रकार। अब क्या होता है, परपोषण के प्रकार। परपोषण के प्रकार। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि परपोषण कितने प्रकार का होता है। चलिए बताइए, जल्दी 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 कीजिए। चलिए आपको ऑप्शन देता है, परपोषण के जो प्रकार होता है उसके लिए आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। बताइए क्वेश्चन कितने प्रकार, परपोषण कितने प्रकार होते हैं, परपोषण कितने प्रकार होते हैं, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। चलिए 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 चलिए, ठीक, बिल्कुल। परपोषण कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। परपोषण कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार हो गए। ठीक है। तब हम देखते हैं कि जो परपोषण हमारा जो है वो 3 प्रकार के है। वो परपोषण हमारा 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, वो परपोषण जो हमारा है 3 प्रकार के हैं। वो परपोषण हमारे 3 प्रकार के कौन कौन है। तो पहला परपोषण हमारा जो है परजीवी पोषण है। परजीवी पोषण। दूसरा है मृतजीवी पोषण। तीसरा है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जो हमारा परजीवी पोषण जो है, परजीवी पोषण जो है, ये जो परजीवी जो पोषण हमारा है ये क्या होता है। तो आप लोग सोचिए और देखते हैं कौन कौन सही जवाब देते हैं परजीवी के बारे में। क्या जानते हैं परजीवी के बारे में, बताइए।
क्या आप लोगों ने सोच लिया कि परजीवी के बारे में कुछ जानते हैं? चलिए, जिस तरह हम लोग देख रहे थे कि स्वपोषण जो हमारा है ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है, परपोषण हमारा ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है, तो जब हमारा परपोषण ही ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है तो क्या परजीवी नहीं होगा? बिल्कुल, परजीवी भी क्या है? ग्रीक शब्द से मिलकर ही बना हुआ है। तो ये भी कितने ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है? ये भी 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है। कितने ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है? 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। तब कौन कौन सा वो ग्रीक शब्द है? पहला हमारा है पारा। तब देखिए, पारा यहाँ पे अलग अलग प्रकार हो जाता है। जब गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसका एक अलग पारा हो जाता है। जब किसी को बुखार लगता है तो बुखार को जांच करने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है, उस स्केल के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको भी लोग पारा कहते हैं। और एक ये पारा आ गया, तो इस पारा का अर्थ क्या होता है? और दूसरा अर्थ हमारा है साइटोस। दूसरा हमारा जो शब्द है वह है साइटोस। ठीक है, क्या है? साइटोस हमारा। ठीक है, तब हम लोग देखते हैं पारा का अर्थ क्या होता है। तो पारा का अर्थ यहाँ होता है बगल में। इस पारा का अर्थ क्या होता है? बगल में या पास, या फिर पार्श्व कह सकते हैं। ठीक है, और साइटोस का अर्थ होता है पोषण। साइटोस का अर्थ होता है पोषण। जिस तरह वहां पे ट्रॉप का अर्थ पोषण हो रहा था, ठीक उसी तरह यहाँ पर साइटोस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? पोषण हमारा होता है। तो हम क्या परजीवी पोषण जो हमारा है इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं? तो कहेंगे सर अब हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे पोषण की वह विधि, क्योंकि अब क्या है? सॉरी, परपोषण ना। तो कहेंगे परपोषण की वह विधि जिसमें एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में आकर अस्थाई या अस्थाई रूप से भोजन या पोषण प्राप्त करता हो तो उसे परजीवी पोषण कहते हैं।
परजीवी पोषण कहते हैं। तो अब लोग जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए कि परजीवी पोषण का उदाहरण कौन कौन सा है, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए हो गया, बता दिए। चलिए देखिए, आप लोग कमेंट करने में कंजूसी करते हैं, थोड़ा कमेंट ज्यादा कीजिए। तो क्या आ जाएगा? गोल कृमि। गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, टेपवर्म, मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी मच्छर आदि। ना तो इस हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और मिलने से पहले हम पूर्ण रूप से बिल्कुल फ्री आपके अपने YouTube चैनल कुमार RCC पर सभी विषयों की क्लास लेंगे और हर एक टॉपिक को डील कराएंगे, और कराने के साथ साथ आप इस तरह तैयारी करेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा रैंक आए, और उस रैंक के माध्यम से आप अगले क्लास के लिए तैयार हो, सजग हो। तो आइए मिलते हैं दूसरी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।